तो आज का अपना क्लास है एनल फीसर। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में इसके कुछ संबंधित इंट्रोडक्शन, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस और फर्दर ट्रीटमेंट क्या है उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इसमें फीसर काफ़ी क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा कि फीसर बोलने का मतलब क्या है। यानी कि फीसर बोलने का मतलब है कि एक टीयर, ठीक है, एक छोटा सा टीयर लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे कट गया है, ऐसा समथिंग कुछ इमेजिन हो रहा है, तो उसको एनल फीसर बोलते हैं। और एक शब्द आता है स्किन टैग, ठीक है, यानी बोलने का मतलब है कि ये जो लटका हुआ जो पोर्शन है, ये समथिंग इधर भी हो सकता है, ऐसे समथिंग लटका हुआ, ठीक है। तो टैग मतलब लटकना ही होता है, तो स्किन टैग का मतलब है कि स्किन का कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ जैसी दिखती है, तो उसको स्किन टैग बोलते हैं। अब रही बात एनल कैनाल से रिलेटेड है, ठीक है। एनल क्या है, रेक्टम क्या है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके ऊपर की जो पोर्शन की बात करेंगे तो रेक्टम हो जाएगा, और यहाँ की जो बात करेंगे तो एनल कैनाल हो जाएगा। फिर भी थोड़ा से आउटलाइन देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा, जैसे यहाँ पे देखो, इसको रेक्टम बोलेंगे, और ये पोर्शन जो हो गया आपका एनल कैनाल हो गया। और ये फीसर के लिए डायग्राम हो गया। इसके बाद अपन इसको थोड़ा से इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एनल कैनाल या फिर एनाटॉमी हल्का से इसकी देख लेते हैं कि क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये है पेक्टिनेट लाइन, ठीक, ये है पेक्टिनेट लाइन, और ये है आपकी वाइट लाइन ऑफ हैल्टन। अब एक्चुअली क्या है, ओवरऑल जो एनस का पोर्शन होता है, इसको अपन अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। यानी 15 सेंटीमीटर और 8 से 10 सेंटीमीटर लोअर पार्ट हो गया। और जो फीसर की कंडीशंस होती हैं, यानी कि वो हम पढ़ते हैं एनल फीसर, तो अपन को इनके बीच की समस्याएं, यदि टीयर लगती है, ठीक, या फिर स्किन टैग लटकते हैं, तो ये सब चीज़ें इधर इंक्लूडेड होते हैं। जैसे देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे एनल फीसर क्लियर कट दिख रहा है, ये एनस होगी, और इससे नीचे की तरफ जो एक कट लगा हुआ है, ठीक है, यानी टीयरिंग जो दिख रही है वो हो गई आपकी एनल फीसर। अब आगे देखते हैं कि एनल फीसर होता क्या है। तो एनल फीसर क्या है, अ टीयर इन द लाइनिंग ऑफ द लोअर रेक्टम। लोअर रेक्टम बोलने का मतलब एनस रीजन, ठीक। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, ठीक है, कॉज ऑफ फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग मिलती है इसमें, ठीक है। यूजुअली फॉलो अ टीयर या स्मॉल लेसिरेशन, या तो छोटा लेसिरेशन हो जाए या फिर छोटी टीयर लग जाए। और कहाँ पे, तो म्यूकोक्यूटोनियस जंक्शन ऑफ एनस ड्यूरिंग द पासेस ऑफ हार्ड फीकल मैटर। यानी कि कहने का मतलब है कि ये कंडीशन कब प्रोड्यूस होगी, यानी कि टीयर कब लग सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल ऑर्गन्स है, ठीक, और डिफिकेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमेशा चल रही होती है। तो इसकी जो लाइनिंग है, इसमें रप्चर या फिर लेसिरेशन कब कॉज होखेगा, जब इसमें से कोई चीज़ सॉलिड चीज़ पास आउट हो, जो कि अगल बगल की जो वॉल्स हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ लेसिरेशन कॉज करे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रेश रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि जो कट लगेगी तो उसमें फ्रेश रेक्टल ब्लीड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक। फिर बताया गया है कि म्यूकोक्यूटोनस जंक्शन ऑफ एनस ड्यूरिंग हार्ड फीकल मैटर जब पास होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन के जब केसेस रहते हैं, तो उसमें फीकल मैटर क्या होता है, ड्राई हो जाता है, और उसको एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ बाहर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हार्ड सरफेस है और एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से कि क्या है कि मसल्स की जो एक तो थीन मसल्स हैं, ऊपर से क्या होती है, टीयर हो जाती है या फिर लेसिरेट हो जाती है, एक कंडीशन है। फिर इसके बाद एक बच्चे की बात करें, यदि चिल्ड्रेन की, तो 6 से 24 जो मंथ है, इनके बीच में मोस्ट कॉमनली मिलते हैं बच्चों में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या हैं।
तो साइन एंड सिम्टम की बात कर ले तो एक अर्ली साइन देखेंगे और लेट साइन देखेंगे, ठीक है। अर्ली साइन मतलब क्या है कि कॉन्स्टिपेशन, पेनफुल डिफिकेशन और स्ट्रिक ऑफ ब्लड ऑन स्टूल या टॉयलेट पेपर, यानी कि यदि टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो उस पर आपको क्या देखेगी, स्ट्रिक ऑफ ब्लड, यानी कि इस चीज़ से आपको अर्ली साइन मिलेंगे, ठीक। लेट साइन में क्या मिलेगा आपको, तो टीयर कॉज पेन, यदि टीयर अच्छे से हो चुका है तो उसमें क्या दिखेगी, पेन। जब जब आप डिफिकेशन करोगे तब तब उस टीयर के बगल से जब फीकल मैटर पास आउट होगा तो आपको पेन महसूस होगा। तो इस कंडीशन में यदि बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं, फीकल मैटर को होल्ड कर लेते हैं। और यदि लेट साइन की बात करें तो उसमें स्किन टैग बन जाता है, ठीक है। स्किन टैग हमने फर्स्ट इमेज में देखा था, यानी कि थोड़ी सी स्किन की लटकन जो बनते हैं, ठीक है, वो बन जाती है तो उसको स्किन टैग बोलते हैं। अब देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ठीक। डायग्नोसिस करने का मतलब एक तो प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा देखते हैं, जो इमेज में आपको दिखाई जा रही है, ठीक। और ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा ओपनिंग टाइप की जो है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। तो डायग्नोसिस के लिए क्या है कि बेसिक हिस्ट्री लीजिए, हिस्ट्री काफ़ी कुछ चीज़ों को सोल्व आउट कर देता है। एनल एग्जामिनेशन करिए, फिर स्किन अपेंडेजेज, ठीक। सेंटिनल टैग्स जो हैं यूजुअली लोकेटेड ऑन मिडिल टॉप या बॉटम पार्ट ऑफ एनस, यानी कि जो टैग्स मिलेंगे उसका साइड क्या है, मिडिल टॉप या फिर बॉटम पार्ट ऑफ एनस में दिख सकते हैं। जो स्किन अपेंडेजेज बनेंगे उनके लिए बात कर रहा है, ठीक। फिर इसके बाद आता है पेरिफेरल एनल एग्जामिनेशन। एक तो आप स्किन अपेंडेजेज के ध्यान रखिए, फिर पेरिफेरल एनल एग्जामिनेशन करिए। लेसिरेशन इज ए डायग्नोस्टिक फीचर्स। अब जो लेसिरेशन लगी है उसको ऑब्जर्व करिए, यानी कि हम डायग्नोसिस करेंगे तो एनल पार्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो एनल पार्ट को ऑब्जर्व किया जाएगा तो या तो स्किन टैग पकड़ लीजिए या फिर दूसरा लेसिरेशन को ऑब्जर्व करिए। तो इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ इसमें इस बच्चे में है, या फिर हिस्ट्री के थ्रू पता चला गया। हिस्ट्री के थ्रू कैसे पता चलेगा, जो हमने अभी साइन देखे, या तो टिश्यू पेपर में ब्लड की स्ट्रिक बन रही है या फिर फीसर जो हैं डिफिकेशन के समय पेन हो रहा है, तो यदि ऐसी स्थिति है तो अपन डायग्नोस कर सकते हैं हिस्ट्री के द्वारा। और फर्दर आगे चलते हैं तो ट्रीटमेंट कैसे है। तो ट्रीटमेंट इसमें पहली बात तो स्टूल हार्डनेस की दिक्कत थी, तो स्टूल हार्डनेस की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए क्या है, स्टूल सॉफ्टनर और लैक्जेक्टिव यूज करो। लैक्जेक्टिव बोलने का मतलब कि जो चीज़ें फीकल मैटर को लूज करके बाहर निकालने के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं, लैक्जेक्टिव बोलते हैं ना। इसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, ठीक, सर्जिकल इंटरवेंशन। फिर इसके बाद एक आता है सिट्ज बाथ। ये जो डायग्राम दिया गया है ये क्या होती है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपके घर में यदि कोई पेशेंट है तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। 400 से 500 के बीच में मिलती है। इसमें क्या करते हैं, जैसे डायग्राम दिया गया है वैसे टाइप के रखते हैं, इसको सेट करते हैं और इसमें पेशेंट को बैठने को बोलते हैं, ठीक। और ये तो होगी बाथिंग के द्वारा ट्रीट करने का। अब आता है सबसे जो चीज़ है लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, क्योंकि ये प्रॉब्लम कैसे आती है, लाइफ स्टाइल की है, तो डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन की हाई फाइबर उसको खिलाइए, ठीक है, एडिक्वेट वाटर इंटेक करवाइए और अवॉइड फास्ट फूड। ये सारी चीज़ों से उसको, बच्चे को या फिर जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो भी व्यक्ति है पेशेंट, उसको दूर रखिए, तो जाके फर्दर ट्रीटमेंट हो पाएगी उसकी। तो आज का जो लेक्चर था हमने एनल फिशर कवर किया, और यदि और भी कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।